नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका कंसेप्ट स्टडी के जीके टुडे प्रोग्राम में। मैं हूं निर्मल, आप सब हैं इस सेशन में आज के नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आइए सेशन को शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 किस शहर में आयोजित हो रहा है? विकल्प हैं हैदराबाद, मामल्लपुरम, मदुरई, तंजावुर। आंसर है मामल्लपुरम। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दुनिया के सबसे बड़े शतरंज आयोजन 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया। यह मूल रूप से रूस में होने वाला था, लेकिन आप सभी को पता है रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वहां इसका आयोजन नहीं किया गया है। इस ओलंपियाड का आयोजन 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई से 50 किलोमीटर दूर मामल्लपुरम के पुंजेरी गांव में हो रहा है। भारत ने पहली बार हाई प्रोफाइल इवेंट की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त किया है। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रामसर साइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 10 और स्थलों या आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स के रूप में मान्यता दी गई है। अब भारत में ऐसे स्थानों की संख्या 63 हो गई है। हमारे विकल्पों में से इसे चुनें। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सी एक या दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। विकल्प ए सही है। साथियों, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने यह घोषणा किया कि भारत में मौजूद रामसर साइटों में 10 और आर्द्र भूमि स्थल को जोड़े गए हैं। इस घोषणा के बाद अब कुल रामसर साइटों की संख्या 64 हो गई है। आपको बताते चले कि नई साइटों में तमिलनाडु की 6 जबकि गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा की एक आर्द्र भूमि शामिल है। भारत में अब तक 12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली 64 आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। 6 और साइट जुड़ जाने से तमिलनाडु में 10 रामसर साइट हो गए हैं, जो अब उत्तर प्रदेश के साथ भारत में पहले स्थान पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, गृह मंत्री। उत्तर ए प्रधानमंत्री हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ने के लिए 305 रुपये प्रति क्विंटल के उचित और लाभकारी मूल्य FRP को मंजूरी दी है। FRP गन्ना उत्पादकों के लिए एक गारंटीकृत मूल्य MSP की तरह सुनिश्चित करता है। मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट के अत्यधिक कार्यभार को कम करने के लिए एक संगठनात्मक उपकरण है। इनका संविधान में उल्लेख नहीं है, हालांकि रूल ऑफ बिजनेस में उनकी स्थापना के लिए प्रावधान मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, SERB श्योर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए बेरोजगार युवकों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रशिक्षण देना, बी राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाना, सी पैकेज फूड की सुरक्षा सुनिश्चित करना, डी गर्भवती महिलाओं को पोषण उपलब्ध कराना। हमारा आंसर विकल्प बी सही है। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB ने SERB श्योर योजना शुरू की है। यह राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। यहाँ श्योर का पूरा नाम स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस है। SERB विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक वैधानिक निकाय है। यह राज्य और निजी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए सहयोग को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर विशेष बैठक की मेजबानी कौन करेगा? हमारे विकल्पों में ए चीन, बी USA, सी फ्रांस, डी भारत हैं। आंसर इसका डी भारत होगा। अक्टूबर में आतंकवाद निरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसकी मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। आपको बता दें कि भारत UNSC के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल 2021-22 पूरा करने से 2 महीने पहले इस बैठक की अध्यक्षता करेगा। यह बैठक विशेष रूप से आतंकवाद के वित्त पोषण, साइबर खतरों और ड्रोन के उपयोग जैसी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया था? हमारे विकल्पों में ए लॉर्ड डलहौजी, बी विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिंग, डी वारेन हेस्टिंग्स। हमारा आंसर सी लॉर्ड कैनिंग है। ब्रिटिश राज के दौरान स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए भारतीय समाज सुधारकों ने विधवाओं के पुनर्विवाह पर बल दिया था।
इस कार्य में सर्वाधिक योगदान ब्रह्म समाज के सदस्य व कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया। उनके प्रयास से 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से विधवा विवाह को वैध घोषित किया गया था। यह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया था। दोस्तों, आशा है मेरे द्वारा साझा की गई तमाम जानकारी आप लोग को समझ में आई होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। थैंक यू।